इस चुनाव में तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं भी जो माहौल देख रहा हूँ, लोगों में कुछ परिवर्तन आया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि मुद्दे की बात हो, देश की विकास की बात हो, और सच पूछिए तो देश का नहीं सोचता कोई। तो लोगों को सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, इस धर्म जाति से ऊपर उठिए, क्योंकि मंदिर मस्जिद से हमारा जो है पेट नहीं चलेगा, ना हमारे बच्चों का जो है जीवन चलेगा। मेरा पार्टी वही है, मेरा देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी और मैं इंद्रसेन प्रसाद। जैसा कि आप जान रहे हैं, विधानसभा चुनाव जोर शोर से चल रहा है। अभी मैं बलिया विधानसभा लोकसभा में मौजूद हूं और यहाँ पे यह नगपुरा ग्राम सभा बताया जाता है, जो कि फेफना विधानसभा में आता है। और यहाँ पे भोजपुरी के बहुत बड़े कलाकार मौजूद हैं और संयोग से शूटिंग भी चल रही है। मैं इनसे चुनावी मुद्दा भी बात करूंगा कि इस बार जो देश में चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, क्या युवाओं का मुद्दा रहेगा। और ये ऐसे तो एक बहुत बड़े कलाकार हैं भोजपुरी के। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताएं। उल्टा चश्मा के सभी दर्शकों को अयाज खान की तरफ से प्रणाम, सलाम एंड लव यू ऑल। सर, मैं सबसे पहले आपसे यही बात करना चाहूंगा कि आप संयोग से गाजीपुर जिले के रहने वाले भी हैं और बलिया जिले में शूटिंग चल रही है और चुनाव भी चल रहा है। क्या लगता है इस बार देश में बलिया लोकसभा सीट से महागठबंधन से सनातन पांडे हैं और नीरज शेखर हैं भाजपा से। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि पूरे परिवर्तन की जो आंधी बही है गठबंधन की, लोग कह रहे हैं कि गठबंधन आएगा, लोग कह रहे हैं भाजपा आएगा, लेकिन आप एक कलाकार हैं भोजपुरी के, आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, सबसे तो पहले इस जो आपने सवाल पूछा है, ये सवाल का जवाब आप लोग के पास हम लोग से ज्यादा रहता है, क्योंकि आप लोग हम लोग से ज्यादा भ्रमण करते हैं। हम लोग भी भ्रमण करते हैं शूटिंग, लेकिन हम लोग का फोकस रहता है अपने शूटिंग पे, एक्टिंग पे। लेकिन आप लोगों का फोकस रियलिटी में कि गांव समाज क्षेत्र में क्या हो रहा है। हाँ, तो इस समय चुनाव चल रहा है, तो इस सवाल का जवाब तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन आपने मुझसे पूछा है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देश में मेरा तो कोई पार्टी नहीं है, मेरा पार्टी वही है, मेरा देश। जी, मेरा पार्टी क्या है? मेरा देश। वो सपा हो, वो भाजपा हो, वो बसपा हो, या अन्य कोई भी पार्टी हो, या कांग्रेस हो, जो देश हित की बात करता है, जो देश हित की सिर्फ बात ही ना करे, करे, काम भी करे। काम भी करे। बातें तो सभी करते हैं, और दुनिया का सबसे आसान काम बात करना। बात करना और काम करना बहुत फर्क होता है। तो इस चुनाव में तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं भी जो माहौल देख रहा हूँ, लोगों में कुछ परिवर्तन आया है। मैं भी भ्रमण कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मैं भी देखता हूँ, और जो आज अभी गाजीपुर में हूँ, फिर बलिया में हूँ, फिर अभी मुंबई में गया था। तो मतलब हम लोग तो भ्रमण करते रहते, तो लोगों का, और मैं जो अभी डिजिटल पे जो देख रहा हूँ कि लोगों का मनसा बदला है। अब लोगों का मनसा बदला है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो उन्होंने सोच रखा था, शायद उस हिसाब से काम नहीं हुआ होगा। यानी कि इस बार आपको उम्मीद है कि लग रहा है कि लोग परिवर्तन कर पाएंगे? लोगों में परिवर्तन आया है। अब वोटिंग में वो तो 4 तारीख के बाद दिखेगा कि कितना जो है परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये है कि जो है, मैं हकीकत बोल रहा हूँ कि लोगों में परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। आप एक कलाकार होने के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों से भी जुड़े होंगे, डेफिनेट। और ऐसे में जो भी अपने देश की अगर बात की जाए, तो आपकी अपनी देश को देखते हुए हालत मैंने क्या लग रहा है कि रोजगार हो या जो भी मुद्दे हैं, उस पर सरकार कितनी निखर पाई है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसे में क्या लगता है? देखिए, मैं एनालिसिस बहुत करता हूँ कि एक एक्टर जो है किसी भी चीज़ का एनालिसिस करके ही वो अपने अंदर उसको ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है, फिर वही पर्दे के सामने एक्टिंग करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं भाषण देखता हूँ, किसी मोस्टली भी किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। आज जो भाषण है, जो नेताओं की स्पीच है, वो ये नहीं बोलते कि हम आपके क्षेत्र में आए हैं, आपके क्षेत्र में हम जो है स्वास्थ्य केंद्र, आपके क्षेत्र में विद्यालय, पाठशाला है, आपके क्षेत्र में जो है हम कुछ ऐसा जो है कृषि का कुछ यंत्र मुहैया करवाएंगे, या नलकूप ट्यूबवेल लगवाएंगे, नहरें बनवाएंगे, ताकि जो है कृषि का क्षेत्र का विकास हो, या शिक्षा का विकास हो, या मेडिकल का व्यवस्था हो। तो ये टॉपिक पे बात ना करके एक दूसरे को ब्लेमिंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम, है ना, अपर क्लास लोअर क्लास, मंदिर मस्जिद। ये कोई मुद्दा है यार? ये मुद्दा नहीं है।
लेकिन हम जनता से भी यही कहेंगे कि हमारी जनता भी बैठ कर सुनती रहती है। भाई अगर ऐसा कोई स्पीच दे तो नेताओं से बोलना चाहिए कि वो हमको पता है कि हमको क्या करना है। हैं, मंदिर रहेगा, मस्जिद रहेगा, हिंदू से लड़ना है कि मुसलमान से लड़ना है, इनको मारना है कि नहीं मारना है, हमारी दोस्त तो क्योंकि हम लोग को साथ में रहना। आप बताओ कि आप हमारे क्षेत्र में आए हो, आप हमारे क्षेत्र में क्या करोगे। तो ये मुद्दा होना चाहिए, जनता को भी इसके प्रति आवाज उठाना चाहिए कि जो है इस सब चीजों से उठ के देश की सोचे। देश की कोई नहीं सोच रहा है, सब क्षणिक लाभ सोच रहा है, कुर्सी मिल जाए, शासन करे और 10 पीढ़ियां जो है उनकी जो है व्यवस्थित हो जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मुद्दे की बात हो, देश की विकास की बात हो और सच पूछिए तो देश का नहीं सोचता कोई। सिर्फ देश प्रेम है लोगों में, सब में देश प्रेम है, लेकिन पता कहाँ से देश प्रेम है। हमारे देश में लोगों का देश प्रेम सिर्फ यहाँ इस जुबान पे है, यहाँ नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, देश प्रेम अगर रहता तो हमारी देश की हालत सिर्फ जुबानों पे दिख रहा है नेताओं का देश प्रेम। हाँ, जनता का भी मोस्टली वही हाल है भाई। हाँ, जनता का भी मोस्टली वही हाल है। तो जनता कब जागरूक होगी, कब अपनी हक की बात करेगी। वोट दे किसी से, मैं कभी भी बात सुनता हूँ किसी से वोट देने गए थे, हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते। अबे तुम्हारा हक है वोट देना, पॉलिटिक्स की बात कहाँ से हो गई। तुम जो है 5 मिनट 10 मिनट निकालो, ये 5 मिनट 10 मिनट ये 5 साल का कार्यकाल निश्चित करेगा। यही आपके बच्चे का भविष्य तय करेगा। बिल्कुल, वो 5 मिनट जो है हमारा जो है बच्चों की और देश की भविष्य तय करेगा। तो 5 मिनट का वक्त निकालिए। बोलते हैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, इससे पॉलिटिक्स की बात पढ़ने की बात ही नहीं, आपका अधिकार है और उस अधिकार से देश बनेगा और देश बनेगा, देश के लोगों का जो है ना मुस्तकबिल बनेगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा, आपके क्षेत्र का मुस्तकबिल बनेगा। तो लोगों को सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। इस धर्म जाति से ऊपर उठिए, ये मंदिर मस्जिद से ऊपर उठिए, देखिए कौन अच्छा देश के लिए काम कर रहा है, उसको वोट दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि मंदिर मस्जिद से हमारा जो है पेट नहीं चलेगा, ना हमारे बच्चों का जो है जीवन चलेगा। ये तो जो है नेता खरीद जो है लाभ पाने के लिए, अपनी कुर्सी पाने के लिए हम आपको लड़ा देते हैं, हम आप लड़ जाते हैं। मैं देखता हूँ कि जो पुरानी जो है दोस्ती यारी लोग तोड़ दे रहे राजनीति के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम करके, मस्जिद करके, अपर क्लास लोअर क्लास करके। ये बताओ लड़ने का विषय है? ये पूरा भारत देश यार हम सबका है, हम सबका है। भारत के जो है स्वतंत्रता में सभी जात के लोगों ने जो जितना थे अपना पूरा सहयोग दिया। ये देश सबका है। ऐसे में आपकी इस बलिया जिले में शूटिंग भी चल रही है, आपकी मूवी का क्या नाम है? मुखड़ा चांद का टुकड़ा। और इसके कलाकार आप हैं और अन्य कलाकार? अन्य कलाकार जो है अभी न्यू है, फ्रेशर है। यहीं के जो है रसड़ा के ही एक है एक्टर राम यादव जी। अच्छा। वो इसमें लीडिंग कर रहे हैं, लीड रोल में है वो। और आप? मैं भी लीड रोल में हूँ। अच्छा। और एक नीलम दुबे जी है जी। हाँ, वो मुंबई से आई हुई है। तो मीन ये 3 कैरेक्टर है इन्हीं में फिल्म है। मतलब लव ट्रायंगल है, दो लड़के हैं, एक लड़की है। मतलब कह सकते हैं कि तो ट्रायंगल लव है। तो ट्रायंगल लव स्टोरी की फिल्म है। वही एक्शन चल रहा था जो अभी अब देख रहा अपने पुल पे। दोनों एक लड़की को चाहते हैं और उसके लिए कितने कहानी कहाँ से कहाँ घूमती है कि लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर जाहिर बात है एक को त्याग देना ही पड़ता है। हाँ हाँ। तो आज यहाँ पे आपकी फिल्म शूटिंग हुई है, उसके बाद से फिर नेक्स्ट प्रोग्राम? नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ से फिर मुझे मुंबई जाना है, वहाँ भी दूसरी फिल्म की शूट है। उसके बाद फिर मुझे यूपी आना है। तो हम लोग का तो यही है जॉब। अभी इस समय चुनाव चला, चुनाव में वोट करने आएंगे कि नहीं, वोट करने आऊँगा। गाजीपुर आऊँगा, 1 तारीख को अपने यहाँ वोटिंग है। अच्छा। तो मैं वोट देने ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा सभी अपने देश के आवाम से, देश की जनता से कि आप लोग वोट का वैल्यू समझें। हमारे देश में ये भी एक समस्या है कि लोग वोट का वैल्यू नहीं समझते। वो बहुत बड़ा अधिकार है यार, बहुत बड़ी शक्ति है। फिर बाद में जो है वोट के बाद फिर बाद में बोलते अरे यार भाई जीत गए, बताओ काम करते नहीं के होकरा के जीतती तो कुछ कर। अरे यार तो तुमने होकरा एकरा खातिर कुछ किया? तुम तो घर बैठे थे जिस दिन वोट पड़ रहा था। तो वो बोलने से अच्छा जाइए 5 मिनट टाइम दीजिए 5 साल के लिए। वो 5 मिनट का टाइम 5 साल काम करेगा आपका। आपकी पसंद क्या लग रहा है इस बार, महागठबंधन या एनडीए? नहीं, इस बात में तो मैं एनालिसिस नहीं कर सकता भाई। जो भी है देश का विकास करे, यही मेरा मुद्दा है और यही मैं कहूँगा। कोई भी है, मैं भी बोला ना कि मेरा पार्टी मेरा देश है। आप लोग दोनों देश के लिए खड़े हो, लेकिन खड़े हो तो करो।
क्योंकि एक्टर का कोई पार्टी विशेष नहीं होता। नहीं। अभी मैं कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया हूँ कि हाँ मेरा पार्टी विशेष है, तो मेरे लिए सब समान है, और जो देश हित के लिए बात करे और काम करे वो मेरे लिए सर्वोपरि है। यहाँ पे देखा आपने कि भोजपुरी के बहुत बड़े कलाकार जो कि गाजीपुर जिले से बिलोंग करते हैं, और संजोग रहा कि इनसे मुलाकात हो गई और चुनावी माहौल पे भी बात हो गई। दो शब्द कैमरामैन सोनू अंसारी के साथ इंद्रसेन प्रसाद, उल्टा चश्मा यूसी।